मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। लोक में जहाँ पर दो व्यक्तियों के विवाद का निवारण होता है उसे न्यायालय कहते हैं। लेकिन लोक में जितने भी विवादों का निवारण होता है वह बहुमत के आधार से चलता है। समय समय पर उसके नियम बदलते हैं। अल्पज्ञों के द्वारा रचा गया वह संविधान है। इसलिए तो मैं कभी कभी कहता हूँ उसे न्यायालय कहना युक्ति संगत नहीं है, उसे कानूनालय हम कह सकते हैं। सच्चा न्यायालय तो जैन धर्म में कथित कर्म फिलॉसफी है जिसमें कभी भी आँच नहीं आती और जिसका निर्धारण अल्पज्ञों के द्वारा क्या सर्वज्ञों ने भी नहीं किया है। ये सहज वस्तु का स्वरूप है। अंधा कानून भले ही लोक में कहते होंगे, आपने देखा होगा ना कोर्ट में अंधा कानून का वो स्टैचू रहता है, वहां पर लेडी जो लिब्रा पकड़कर खड़ी रहती है और अंधी काली पट्टी बांधी रहती है। दिस इज जस्ट टू शो, ये दिखाने के लिए होता है कि कानून की दृष्टि में सभी समान हैं, कोई भी हो एक साथ उनको तौला जाएगा। ऐसा कहते हुए भी बहुत बार वो पट्टी आंख से नीचे खिसकती रहती है। खिसकती रहती, समझ में आया? पक्षपात से युक्त ही पूर्ण राजनीति होती है, सोर्स से फोर्स से दबाया जा सकता है। लेकिन कर्म फिलॉसफी है, कितना भी बड़ा पुरुष हो, जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद किया हो, ऐसे पार्श्वनाथ का उदाहरण हम साक्षात देख सकते हैं, वे भी उपसर्गों से नहीं बच सके। लोक में कोई बाजीगर नजरबंदी का खेल करके दुनिया की आंख में धूल झोंक सकता है, लेकिन कर्म फिलॉसफी इतनी चुस्त है, जैसा जीव भाव करेगा उसी मात्रा में और वैसा ही उसको आश्रय होगा ही होगा। ये जीव, ये प्राणी भले ही रात में सोए, चेतन कभी नहीं सोता, निरंतर कुछ न कुछ भाव करता रहता है। कर्म भी कभी नहीं सोते, बराबर पीछा करते हैं। इसलिए अन्य मतियों ने भी ये बात स्वीकार की है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। गीता में भी आया, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। ये पुण्य पाप सचमुच ईश्वर ने नहीं दिए हैं, ये जीव ही इसको बांधता है और उसके अनुसार फल भोगता है। ये जैनेतरों में भी ये बात प्रचलित है, जैनी में तो ये बात कही ही जाती है। हम इस कर्म की फिलॉसफी को समझने के लिए अंग्रेजी में भी कहते हैं, एज यू सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। ये जितनी भी सूक्तियां लोक में प्रचलित है, ये बताने के लिए है, जीव जैसा भाव करता है वैसा उसको आश्रय होता है। कल हमारी चर्चा तीव्र मंद भाव को लेकर चल रही है। आज उसको पूर्ण करके एक नया युगल हम खड़ा करेंगे। लेकिन पूर्ण करने के पहले कल जो हमने एक उदाहरण यहां से खड़ा किया था, कौन सा? वेरी नाइस। कल मैंने कहा था संक्षेप में मैं रामायण दिखाऊंगा। मैं तो अभी भी सोच रहा था उसको
बिल्कुल हाफ एन आवर में पूरा रामायण समझ सकते हैं। ये तो नए जीवों के लोभ से मैं थोड़ा विस्तार करके बताता हूं। कल एक घटना मैंने बताई थी। कौन सी घटना बताई? वो युद्ध के काल की स्थिति मैंने बताई, जब रावण ध्यान को बैठा था। राम की रिएक्शन कैसी और लक्ष्मण की रिएक्शन कैसी, आप एक चार्ट बनाते जाएंगे दिमाग में कि राम की रिएक्शन, लक्ष्मण की रिएक्शन, रावण की नहीं सॉरी, राम की रिएक्शन, लक्ष्मण की रिएक्शन और हादसा क्या हुआ। तो हादसा तो पहले मैंने कल कोट किया, अभी सेकंड इवेंट में थोड़ी बताता हूं। यह स्वयंवर का प्रकरण चल रहा है, सीता का स्वयंवर चल रहा है। बड़े बड़े दिग्गज योद्धा सुभट वहां पर स्वयंवर में आए हैं। उसमें रावण भी है, एक राम भी है, इवन स्वयं लक्ष्मण भी आकर बैठे हैं, और वहीं पर परशुराम भी आकर बैठे हैं। परशुराम थे और एक राम थे, जानते हैं? तो वे परशुराम वहां पर आए, नहीं सुना आपने, जिनका हथेरो फरसा कहा जाता है। चलो जितने जनों को ख्याल में होगा, वो परशुराम भी एक प्रकार से वो कॉम्पिटिटेंट थे वहां पर, प्रतिस्पर्धी थे, प्रतिद्वंदी कहो। और जैसे ही राम का यह अप्रोच रहा, उन्होंने आकर स्वयंवर में वो धनुष बाण उठाया था, याद आ रहा है? अभी देखिए ये परशुराम एकदम बौखला गए। परशुराम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सके। वे सीता को चाहते थे, चाहते तो सभी थे सीता को, तभी तो वे वहां पर आए थे। अब देखिए जैसे वे आने को हुए, एग्रेसिव हो गए थोड़े, हम होते हुए ये बच्चा कैसे लेके जा सकता है सीता को। ये रावण भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था। परशुराम उठे और एकदम एग्रेसिव होकर राम की तरफ आने लग गए। लक्ष्मण ने उनको बीच में रोक रखा। पढ़ना चाहिए आपको। और क्या बोला? हमको चुई मुई नहीं समझना, हम कुछ कुम्हड़ बतिया नहीं। क्या है आगे? जो तर्जनी देख मुरझाई। समझते हो क्या क्या कहा? ये जो कद्दू होते ना, कद्दू, ये ऐसा प्रचलन है, कद्दू की तरफ कोई उंगली दिखाता है, वो बेल होते ना उसके, ऐसे छुई मुई आदि बहुत सारे ले सकते हैं। छुई मुई मतलब ये टच मी नॉट प्लांट होता है ना एक, अब उसकी तरफ उंगली करो एकदम वो शर्मा जाती है। तो लक्ष्मण ने क्या बोला परशुराम को? क्या हम कोई कुम्हड़ बतिया नहीं, जो तर्जनी देख कुमलाई। बेटा हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब राम को थोड़ा ही ख्याल में आया, राम वहां पर आ गए स्पॉट पर। वो बोले अरे क्या हुआ, क्या बात है? लक्ष्मण कुछ नहीं। परशुराम के सामने हाथ जोड़कर राम ने कहा क्या बात है, हमसे कोई अनादर अविनय जैसी कोई बात हुई क्या? ये राम का अप्रोच। सेकंड इवेंट मैंने बताया। अभी इवेंट थर्ड, ये जंगल में है राम लक्ष्मण, भूख लगी है जोरों की, भूख लगी। और देखते हैं वहां पर एक घर था, और सहजी वहां की मालकिन ने, घर मालकिन ने उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया। पहले परंपरा रही है किसी को भोजन कराए बिना, भारतीय संस्कृति है ये, किसी को भोजन कराए बगैर भूखों को हम भोजन नहीं करेंगे। वहां से गुजरते हुए ये दिखे, हालांकि पहचाना नहीं ये कोई राजपुत्र वगैरह होंगे, कोई भूखे जीव हो सकते हैं। उनको आमंत्रण कराया, इन्होंने सहज स्वीकार किया। जैसे भोजन करने को आने बैठे, जितने में प्रथमानुयोग किसी ने पढ़ा होगा, उसका पति वहां पर आ गया, लकड़हारा था उसका पति। जैसे आ गया, उनको देखा किसी को घर में घुसा लिया है इसने आमंत्रण के नाम पर भोजन कराने के लिए। ये किसको घुसाया है? कर दो बाहर, चलो बाहर निकलो। फटाफट बाहर कर दिया। दूसरे ही दिन ये रामचंद्र जी घूमते घूमते आगे जंगल निकल गए। देखो पुण्य कैसे फलता है। जो वन देवता है वहां का, वन देवता समझते हो, जो व्यंतर वहां से संबंधित, जिसका वहां पर राज चलता है, एक प्रकार से शक्तिशाली, उसको ख्याल में आया ये भावी बलभद्र और नारायण का जीव, इतने पुण्यशाली जीव यहां पर, तो उसने वहां पर लीला से पूरी नगरी बसा दी, राजमहल खड़ा कर दिया। अरे भाई आखिर समोशरण भी क्या है? ये वैकृत ही रचना है ना, देवों के ये सब कुछ संभव है। इतना बड़ा राजमहल खड़ा किया आयशो आराम से युक्त।
राम लक्ष्मण के लिए। अब सब वहां पर लीला कर रहे हैं राम लक्ष्मण। वो लकड़हारा दूसरे दिन लकड़ी तोड़ने के लिए वहां पर आया। जैसे लकड़ी तोड़ने के लिए आया, उसने देखा है रोज मैं आता हूं यहां पर कुछ नहीं रहता, ये इतना बड़ा विशाल काय महाकाय, ये राजमहल यहां पर, बहुत संकोचवश उसने अंदर प्रवेश किया। झांक कर देखा तो वहां पर यही लोग बैठे थे जो कल उसके घर भोजन करने आए थे। कौन? ये राम लक्ष्मण सीता तीनों। अभी जैसे वो अंदर घुसता है, लक्ष्मण तेरा क्या काम है यहां पर, और निकाला हथियार। तू वही है अत्याचारी? राम ने टोक कर कहा, लक्ष्मण अतिथि देवो भव, आए हुए अतिथि को भगवान के समान हमको देखना चाहिए, और तू कल की बात लेकर वो अभी भी ऐसा गुस्सा कर रहा है, यह अच्छी बात नहीं है। तो एक भयवशात, एक इज्जतवशात लक्ष्मण तो चुप रहा। जैसे ही राम के सामने आकर वो नतमस्तक हुआ, राम ने सर्वोत्कृष्ट निधियां उसको दे देकर, जाओ ये ले जाओ। लक्ष्मण ने कहा, रे लक्ष्मण, इसकी भोजन कराने की भी ताकत नहीं है, कितना गरीब होगा इसका अंदाजा हम कर सकते हैं। आगे आने वाले अतिथियों को यह भोजन कराए, यदि हमारा ऐसा भाव हो, इसको समृद्ध करो, इसको दो, जितना दे सकते हो जो दो। उसको कहा और भी कुछ चाहिए तुम सब लेके जाओ, सब तुम्हारा ही है। ये इंसिडेंट नंबर 3। अभी इंसिडेंट नंबर 4 और आगे चलते हैं। शूर्पणखा आप जानते हैं, ये शूर्पणखा रावण की बहन थी, और क्या हुआ था उसके साथ अन्याय आप सब जानते हैं। लक्ष्मण ने उसके पुत्र को, क्या नाम था पुत्र का? शंभु कुमार, वेरी नाइस, शंभु कुमार को मारा था। अब जो भी होगा, एक तो जैसे वो आई उसको ख्याल में आ गए यह हत्यारा जा रहा है लक्ष्मण। लक्ष्मण को पकड़ में नहीं आया अभी। अब हुआ क्या, जैसे उसने लक्ष्मण को देखा, वो लक्ष्मण पर रीझ गई, लक्ष्मण के पीछे लग गई, मेरी शादी करो। परिणामों की विचित्रता नहीं बता रहा हूं मैं आपको, कि देखो अभी लड़का मरा है, खून भी नहीं सूखा है, और विषय कषय की भावना कितनी प्रबल, अपने हत्यारे के साथ रमण करना चाहती है ये। मैं परिणामों की विचित्रता नहीं बता रहा हूं, मुझे तो इतना ही बताना है, ये वही लक्ष्मण है। जैसे ही शूर्पणखा उसके पास आई, ये लक्ष्मण ने क्या किया था जानते हैं ना आप लोग? शूर्पणखा का क्या किया था? नाक कटाई थी। अभी जैसे ही नाक काट दी थी लक्ष्मण ने, अब जैसे वो राम के पास आई, फिर राम से अपील ये करने लग गई। लक्ष्मण ने तो कहा मेरे भाई समझ लेंगे शादी के बारे में क्या करना है। जैसे राम के पास आई, राम एकदम पानी और एकदम शीतलता की धारा बन गए, और बोलो क्या चाहिए तुम्हें रानी। और फिर ये है, फिर वस्तु का स्वरूप उसको दिखाकर कि शीलवान बनी रहो, तुम में सौंदर्य तो है ही, लेकिन तुम में यदि शील आएगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये टैकल करने की पद्धति। इंसिडेंट कौन सा दिया? 4th इंसिडेंट, 5th अंतिम इंसिडेंट। ये भ्रमण कर रहे हैं, वनवास चल रहा है राम लक्ष्मण सीता का। ये सभी उदाहरण में वनवास के ही दे रहा हूं। प्रतिकूलता ही सच्ची परीक्षा होती है। अब यहां पर बहुत काल के बाद भरत को ऐसा विकल्प बना कि मेरा भाई आज कहां होगा, मैं उसको देखूं, मैं उसको समझूं। ससैन्य सदल बल पूरी सेना के साथ ये निकला, केवल बड़े भ्राता रामचंद्र जी को ढूंढने के लिए कि कहां होंगे वे, क्या हाल होगा उनका। जैसे ही दूर से देखा, लक्ष्मण और राम ने एक साथ देखा दोनों को। अब देखो लक्ष्मण की रिएक्शन क्या होती है इसमें। बड़े भैया, मुझे दाल में कुछ काला दिखता है, जरूर ये आक्रमण करने आ रहा है, इसको अभी भी चैन नहीं पड़ रही है। हम सब राजपाट इसके लिए छोड़ के आए, फिर भी इसको देखा नहीं जा रहा है ना, हम अभी भी जिंदा है। यह आ रहे सब आक्रमण करेंगे अपने ऊपर। रामचंद्र जी कहते हैं भाई तुम कैसी बात करते हो, हमारा छोटा भाई है, कभी तुम स्वप्न में भी ऐसा विचार कर सकते हो। और वो भरत ढूंढते ढूंढते आए रामचंद्र जी को, और फिर सब आपको पता है वो तो लेने के लिए आ रहे थे बार बार। लेकिन रामचंद्र जी का वचन था, मेरा सब कुछ अपना ये पूर्ण हुए बिना इच्छा मैं अयोध्या नगरी नहीं लौटूंगा। मैंने कितनी घटनाएं बताई,
आप पूरी रामायण को इस तरह से देखेंगे, किस तरह से कोई भी हादसा हुआ उसमें लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया रही। हाँ, वो तो बहुत पहले, राइट बिफोर लक्ष्मण। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, इस दृष्टि से हम देखें लक्ष्मण की प्रतिक्रिया और राम की प्रतिक्रिया, इसलिए आज लक्ष्मण वहां पर है जहां पर है और राम वहां पर है जहां पर वे है। एक मोक्ष में जाता है, एक नरक में जाता है, मुफ्त में नहीं जाता है। क्रियाएं एक सरी की दिखती है कदाचित, लेकिन तीव्र मंद भाव के कारण उनको तीव्र मंद आश्रय की प्राप्ति होती है। एकदम उदाहरण, प्रैक्टिकल, आप सभी जी यहां पर आए हैं, आत्मलाभ लेने के लिए आए हैं, देशना का लाभ लेने के लिए आए हैं। आपको कैसा आश्रय होगा, क्या लग रहा है आपको? अभिषेक, कैसा आश्रय होगा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है, पहला अध्याय पढ़ा है, पहले अध्याय की तरफ मेरा संकेत है। कैसा आश्रय होगा इनको? मोक्ष का तो कारण है नहीं है, आश्रय ही का कारण है। परलक्षी परिणाम, जहां आंखें खुली, आंखें खुलना मतलब परलक्षी परिणाम, जहां परलक्षी परिणाम हुआ वहां पर या तो पुण्य होगा या तो पाप होगा, धर्म तो डेफिनेटली नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूं, कोई गाड़ी चला रहा हो, इस तरफ मंदिर है, इस तरफ कत्तल खाना है, वो कहां देखे, कहां देखे? और ड्राइवर कहां देखे? मंदिर की तरफ दर्शन करे कि कत्तल खाने की तरफ देखकर घृणा करे? कुछ भी करे, होगी तो दुर्घटना, क्योंकि अपने मूल मार्ग से चिगे, फिर जो होगा सो होगा। मूल मार्ग से जब हम चीखते हैं, मैं आत्मा हुआ ऐसा जानकर, या तो पुण्य भाव में लगो अथवा पाप भाव में लगो। राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्या होगा। टोडरमल जी साहब ने इसको खड़ा किया, इस घटना को। क्या कह रहे हैं कि अनेक श्रोता प्रवचन सुनने आते हैं, उसमें उन्होंने वर्गीकरण किया। फिर कुछ श्रोता ऐसे हैं जो ये सोचते हैं, क्या ये तो मेरे हित की बात चल रही है, लेकिन क्षोभ शम की अल्पता होने के कारण, वहां के शब्द है मेरे, अल्पता होने के कारण कुछ समझते उमझते नहीं है, कुछ भी पकड़ नहीं पाते हैं। ऐसा होते हुए भी बोलिए उनको पुण्य बंद होगा, दो लेस, बहुत अल्प मात्रा का होगा, लेकिन पुण्य बंद अवश्यमेव होगा। पुण्य बंद का आधार क्या बोला? पुण्याश्रय का। इतना उन्होंने जाना कि मेरे हित की बात इसमें आ रही है, लेकिन शोभशम की कमी के कारण पकड़ नहीं पा रहे, पुण्य बंद होगा। और एक बात कही, जो कुल प्रवृत्ति से आ रहा हो, सेकंड प्रकार के श्रोता, कुल प्रवृत्ति से मतलब प्रसंगवशात माता पिता आए, घर वाले सभी आए, जोर जबरदस्ती करते हैं, फिर हमको भी आना पड़ता है, ऐसे प्रसंगवशात कोई यदि आकर बैठता है तो उसके लिए क्या कहा? उसको अपने परिणामों के अनुसार पुण्य भी हो सकता है, पाप भी हो सकता है। प्रसंग अनुसार धक्के से भी कोई आए, निहाल हो सकता है जीवन। जिनेन्द्र वर्णी एक विद्वान हुए, नाम सुना है सबने, बहुत प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं ये। अपने उम्र की लगभग 17वें वर्ष तक, इवन गोपाल दास जी बरैया 17वें साल तक ये देहरी नहीं चढ़ी उन्होंने मंदिर की, और एकदम 36 का आंकड़ा चलता था। ये तो एक संयोग बना, जिनेन्द्र वर्णी जी को पिताजी सहजता में लेके आए कि कोई विद्वान आ रहे बड़े पर्यूषण पर्व में, चलो बेटा मेरे लिए चलो। और वो उनका पहला प्रवचन था, वो उनके जीवन का प्रारंभ हो चुका था। और फिर कितना काम उन्होंने किया, अब सब इसके गवाह है। ये उन्होंने जैन सिद्धांत कोश जैसी रचनाएं सब अपने हाथ से लिखी है। उसकी रद्दी 40-40, 50-50 किलो हो गई थी, और पूरा फेफड़े वगैरह सब खराब की दशा में उन्होंने किया है। वन मैन शो किया है पूरा उन्होंने। ये रुचि की बात है, प्रसंग पढ़ने पर भी आए, उनका निहाल हो भी सकता है। अथवा ये भी हो सकता है, अभी कितना टाइम बचा है, चलो अभी यहाँ देखे वहां देखे कितने लोग आए, कैसे लोग, काफी जन आए, ये भी आए हैं वे भी आए हैं, तो उनको पाप भी हो सकता है। अथवा ये क्या बक रहा है आदमी, ये क्यों गाल बजाते हैं, ये कोई सक्रिय काम क्यों नहीं करते? देश सेवा करो, ये करो, वो करो, किसी को अनाज बांटो, कपड़े बांटो, ये बोलने से क्या होता है? वे लोग ये नहीं समझते कि महाभारत का पूर्ण युद्ध, बोलो, वचन के बल पर ही जीता गया था। कृष्ण ने आखिर, बोलो, उपदेश ही तो दिया था, उपदेश के अलावा क्या? और जब मैदान में, युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में भी जब भगवत गीता बोली जा सकती है और युद्ध जीते जा सकते हैं, ये तो कृष्णा ततो जया हो सकता है,
तो यहां पर धर्म की विद्या इतनी शांति में नहीं सिखाएंगे तो कब सिखाएंगे? पहले थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल बाद में होता है। लोक में भी ये प्रचलित है, गाल बजाने से क्या होता है, फिर डॉक्टरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने से क्या होता है, फिर सीधा ऑपरेशन चिरफाड़ करने लग जाओ, बचेगा क्या एक भी मरीज? और तुम्हारे हाथ से कोई कराना चाहेगा क्या? ये तो दिमागी ज्ञान पहले, इसलिए जरूरी है पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया, आदर्श स्थापित करो, पूर्वजों ने क्या किया, और देन स्टार्ट ट्राइंग। कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कहां तक आए? श्रोताओं को कैसा आश्रय होगा? तो दूसरे प्रकार का आश्रय मैंने कहा, कदाचित पुण्य कदाचित पाप, अपने अपने परिणाम अनुसार। और थर्ड, कोई महंत पने के कारण आकर बैठा हो, महंत पने के कारण, अथवा दूसरी बात मद मत्सर से आकर बैठा हो, मद मत्सर से हीन परिणाम से आकर बैठता हो, तो उनको पाप बंद ही होगा। निष्कर्ष क्या निकला? क्रिया एक सरी की। देखो यहां पर भी बैठे बैठे कई प्रकार के जीव है, वो ये सोचते होंगे पंडित जी बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, उनकी केंद्र बिंदु क्या बना है? प्रवचनकार। इसलिए मैं कहता हूं हमको गोचरी करना सीखना चाहिए। गोचरी समझते हो? गोचरी, व्हाट इज गोचरी? गोचरी किसको कहते हैं? अरे जो आहार करते हैं ना मुनिराज, गोचरी का अर्थ क्या किया? गोचरी का अर्थ क्या किया? जिस प्रकार गाय आहार दातों को नहीं देखती, मात्र आहार सामग्री को ग्रहण करती है, मुनिराज भी दातर को नहीं देखते। ये अरबपति है कि एकदम साधारण है, वो तो शुद्ध सामग्री देखकर अपना क्षुधा का निवारण करते हैं। मैंने यहां पर क्यों याद कराया? गोचरी हमको ये नहीं देखना चाहिए क्या कि कौन माल परोस रहा है, हमको तो माल से मतलब रखना चाहिए। यह भगवान की वाणी है, इसको किसी तुच्छ विद्वान की नहीं देखना चाहिए। मूल्य घटता है जिनवानी का, ये जिनवानी का कथन कर रहे हैं। अभी वक्ता में भी देखे जरा, वक्ता कभी ये विचार करे मैं आज इन सबको प्रभावित करूंगा, उसको किस प्रकार का आश्रय होगा? कोई विद्वान ये विचार करे अपनी रोजी रोटी का सवाल है, अपनी आजीविका है, पंडिताई माथे पड़ी, पूरब जन्म को पाप, और उनको उपदेश देते कोरे रह गए आप। अपना अपना कोर्स पूरा करना है फटाफट, आज छुट्टी है के प्रवचन में, चलो अच्छा हो गए, सो जाओ। एक किस प्रकार का आश्रय बांधेगा आप विचार कर सकते हैं। जिनवानी मां को बेच रहा है, सौदेबाजी कर रहा है। और एक वो विद्वान होता है जो ये विचार करता है, अहो भाग्य मेरा, गणधर की वाणी मेरे मुख से खिल रही है, मेरा कितना अहो भाग्य है। और ये सुख के पिपासु जीव है, इनको सुखी होना है, ये कैसे सुखी हो सकते हैं? इतनी तड़प को लेकर बैठे। कोई मेरे को देखने नहीं आया है जो मैं सच के धज के आऊं। यहां पर सब यहां पर जिनवानी सुनने को आए हैं, सुखी होने को आए हैं। मेरा प्रवचन कैसा लगा? मेरा प्रवचन तुम्हें अभी भी मेरा प्रवचन दिख रहा है या पर भगवान की वाणी खिल रही है? आप समझते हैं? ठीक है, भगवान की वाणी खिल रही है और तुम्हारा पुण्य तुम्हारा मुंह हिला रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं चल रहा है। यहां पर अहम पोषण करके भले पाप आश्रय करना हो तो करो। ये कौन सा प्रकरण अपना पूर्ण हुआ? तीव्र मंद भाव की विशेषता से आश्रयों की विशेषता होती है। आगे का एक युगल पढ़ेंगे, ज्ञात अज्ञात भाव मिल रहा है सबको। सूत्र देखिए, 6वां सूत्र 6वें अध्याय का। नहीं हो तो मात्र सुनिए, क्योंकि अभी सुनना ही है, बस इतना पढ़ना है। तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव, यहां पर भाव जो शब्द है ना वो सबके लिए लगाना है। तीव्र के लिए, मंद के लिए, ज्ञात के लिए, अज्ञात के लिए, अंत्य दीपक के रूप में प्रयोग किया है। और अधिकरण की चर्चा फिर करेंगे। किसकी चर्चा चलेगी? ज्ञात अज्ञात भाव की चर्चा। तीव्र मंद भाव की चर्चा हमने समेट ली। इतना ही निष्कर्ष उसका बना, जो जो मात्रा में आश्रय करेगा, भाव करेगा, त्यो मात्रा में आश्रय होगा। भाव की बात है, क्रिया की बात नहीं है। 1 लाख बराबर दोनों दान दे रहे हैं, जरूरी नहीं दोनों बराबर आश्रय करेंगे। और सुनो, ये भी जरूरी नहीं दोनों पुण्य ही बांधेंगे। समझ में आ रहा है? बोली छूट रही है साहब, ये बोली बोल रहे कल का आदमी, बढ़ा दो बोली। ये क्या हो रहा है? दिस इज, बोलो शुद्ध हिंदी में इसे ईर्ष्या कहते हैं। समझ में आ रहा है? वो लड़वा रहा है जिसके हाथ में माइक है, हाँ साहब, हाँ साहब, जैसे लड़वाते हैं ना वो मुर्गों को, आदि आदि लड़वाते हैं ना, कि जितनी भावना होगी सहजते दे देगा। समझते हो? इसलिए मुझे हमेशा एक बात लगती है, दोनों ने 1-1 लाख रुपए दान दिया,
सबसे बड़ा दानी कौन? अभी भावों की सच्चे भाव से दे रहे मान के चलो, सुनो सुनो ध्यान से। जिसकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो और 1 लाख रुपए दान दे रहा है, और जिसको 2 लाख की प्रॉपर्टी और 1 लाख दान दे रहा है, और जिसकी 1 ही लाख की प्रॉपर्टी और सब कुछ नौछौर कर रहा है, सबसे बड़ा दानी कौन? समझ रहे बहुत अच्छे से? महाभारत की घटना है, किमिच्छिक दान चल रहा है। किमिच्छिक दान समझते हो? चक्रवर्ती जब भी युद्ध जीतता है तो कल्पद्रुम विधान करता है और किमिच्छिक दान करता है। जो भी आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। सबको बांट रहे कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, सब। जितने में एक नेवला आया। नेवला आया और वो कृष्ण के सामने वो अर्जुन, युधिष्ठिर, पांडव के सामने लौटने लग गए। ये क्या हो रहा है? ये क्यों लौट रहा है ऐसा? उसका आधा शरीर सोने का था। पढ़ा है प्रथमानुग का, घटना पड़ी है समकित। आधा शरीर सोने का था, वो लौट रहा है मिट्टी में। बोले ये क्या चक्कर, ये क्या कर रहा है? बोले, कृष्ण बोले, जानते हो ये अभी अभी कहां से आया है? ये अभी अभी एक झोपड़पट्टी के बाहर थोड़ा सा सत्तू पड़ा था, सत्तू। उस सत्तू पर ये अपना पीठ रगड़ के आया है। तो जितनी पार्ट उसने रगड़ी है उतना पूरा सोने का हो गया है, और फिर सत्तू ही खत्म हो गया। सत्तू कहां से आ गया? अरे मुनि को अभी अभी आहार दान दिया था झोपड़पट्टी वालों ने, और जिन्होंने आहार दान दिया था ना, ये आहार दान 3 हफ्ते के भूखे थे। पहली दफे सत्तू आया था इनके घर, और वो भी बहुत थोड़ा, और उसमें भी पहले ग्रास खाने को हुए थे। ये साधु महात्मा कोई आए होंगे भिक्षा दे, भिक्षा मांगने के लिए। तो उन्होंने ये सोचा, खैर ये बेचारा कितने दिन का भूखा होगा, हम तो घर वाले हैं, ये बेघर है। बेघर तो है ही, बेघर तो है ही, बेघर समझते हो? तो हम तो घर वाले हैं, ये तो बिना घर वाला होगा, जाने कितने दिन हुए होंगे इसने आहार नहीं किया होगा, पहले इसकी क्षुधा को शांत किया जाए। तो उन्होंने खाने के पहले दे दिया। भूख शमन नहीं हुई, लड़के ने दे दिया, पत्नी ने दे दिया, सब भूखे रहकर दे दिया। अब उसने खाते खाते साधु ने, सॉरी थोड़ी सी, हाँ साधु ने खाते खाते थोड़ी सी, साधु मतलब कोई जैन साधु नहीं लेना यहाँ पर, खाते खाते थोड़ा सा नीचे गिर गया जमीन पर। तो नेवला आया और वहां पर उसने अपनी पीठ रगड़ी, वो सोने का हो गया। अब वो यही नेवला दौड़ के वहां पर चला गया था। तो अच्छा युधिष्ठिर कहते हैं, अच्छा अभी मैं समझा कि हमारे बराबरी का पुण्य उसने कमाया है। किसने? वो जिसका वो सत्तू था, झोपड़ी वाले ने। कृष्ण कह रहे नहीं समझे तुम, अभी नहीं समझ में आ रही तुम्हारे। बोले फिर क्या? बोले बात यह है, जितना पुण्य उसने कमाया है उतना भी पुण्य हमारा नहीं है। होता तो बची हुई आधा पार्ट शरीर का, होता ना वो भी सोने का। किमिच्छिक दान देने वाला बड़ा दानी नहीं हो सकता। हमारी गांठ का जितना भी मेजर पोर्शन है वो हमने दे दिया, सबसे ज्यादा पुण्याश्रय करेगा। आप समझ रहे हैं? बड़े बड़े दान दातार जरूरी नहीं है। और भी आप देख लेना। मैं तो कभी कभी कहता हूं, ये कौन सा आनंदपुर ट्रस्ट चलता है, सुना है? आनंदपुर ट्रस्ट अपने वहां बहुत चलता है। अशोकनगर में है, शिवपुरी में है, बुंदेलखंड में, सब जगह छाया है। जानते हैं इनका क्या नियम है? इनकी एक ट्रस्ट बनाते हैं ये मुक्ति, आप जानती हो? कभी सुना है? नहीं। इनके ट्रस्ट होते ना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह ऐसे बनाते हैं ना ट्रस्ट में, मंत्री सचिव। इनके एक नए टर्म से भगत, महात्मा आदि आदि, जानते वो महात्मा पद किसको देते हैं? समर्पित। वे कहते हैं तुम 1 करोड़ दे रहे हो, तुम कितना दे रहे हो? मैं 1000 रुपए दूंगा। लेकिन सुनो, जो 1 करोड़ दे रहा है ना, उसकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो 9 करोड़ तो घर पर है, 1 करोड़ यहां दे रहा है। वे महात्मा पद उसको नहीं देते। वे कहते हमको पैसा देने वाला नहीं चाहिए, मात्र हमको ये चाहिए कि पैसे के साथ समर्पण कौन देगा, या 1000 रुपए जो दे रहा है उसके 1000 रुपए की ही प्रॉपर्टी है, और वो पूरा अपना सर्वस्व दे रहा है। दे रहा है इतना नहीं, वो भी रहने को आ रहा है ना। और तुम्हारा क्या ठिकाना है? तुम 1 करोड़ दे दोगे हमको,
साल में एक आध बार कभी तो एज ए पिकनिक यहाँ पर आओगे 8-10 दिन रहने को, और यहाँ पर भी आकर 10 दफे तुम फोन पे लगे रहोगे, कैसा चल रहा है व्यापार, माल आ रहा है, माल जा रहा है, और फिर छू हो जाओगे तुम। ये यहाँ पर 1000 रुपए देने वाला रात दिन यहाँ पर रहेगा, बराबरी से सेवा करेगा ये। अब देखना इनके ट्रस्ट में आनंदपुर के ये जितने भी लोग रहते हैं ना, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करके वहां पर सेवा करते हैं, तभी उनको महात्मा पद मिलता है। निष्कर्ष डजंट डिपेंड ऑन हाउ मच ही पेज बट हाउ ही पेज। कितना देता है उससे मतलब नहीं, कीमत से दानी नहीं, समर्पण कितना। समझ में आता है? ये मैंने पहला पद खोला, तीव्र मंद भाव के हिसाब से तीव्र मंद आश्रय होगा, नया युगल चलेगा। जिसने समय सार नहीं सुना हो कभी, उसको आज और कल जितना भी टाइम हमको मिलेगा, मैं थोड़ा समय सार पुटअप करूंगा। ज्ञात अज्ञात भाव से आश्रय होता है, आश्रय की विशेषता होती है। अच्छे से अगेन क्या बोला मैंने? ज्ञात अज्ञात भाव की विशेषता से आश्रय की विशेषता होती है। 2 बार विशेष शब्द पढ़ा ना सूत्र में, कि ज्ञात अज्ञात भाव की विशेषता से आश्रय में विशेषता होगी। विशेषता मतलब हीनाधिकता, घटाओ बढ़ाओ। अब क्या है इसका सेंस, मैं आप भी बताता हूं। वैसे मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, ज्ञात भाव मतलब जानकर करना, अज्ञात मतलब अज्ञान में करना। बहुत बड़ी कसौटी है, बहुत बड़ी कसौटी है। तुम क्या लेके आए? ओढ़ने के लिए लेके आए? क्या बोला मैंने? कोई जानकर करता है, कोई अज्ञानवशात करता है, उसमें आश्रय की विशेषता हो जाती है। प्रश्न ये है किसको ज्यादा आश्रय होगा, अहम मुद्दा है ये। किसको ज्यादा आश्रय होगा? वैसे जानकर करे उसको कि अनजाने में करे उसको? देखिए, मैं एक नया पक्ष आप सबके सामने रखूंगा, और ये यदि आपके गले उतरता है, आपको समय सार उसका कर्ता कर्माधिकार गले उतर जाएगा। हमको क्या लगता है कि किसी ने जानकर पाप किया, किसी के अज्ञान ने पाप किया। एक अपेक्षा, तो पहली अपेक्षा यह है, भाई पाप तो पाप है, तुम जानकर करो बिना जान के करो, पाप समान होगा। अपेक्षा एक। एग्जाम्पल, सर्टेन एग्जाम्पल, कोई जानबूझकर अग्नि में प्रवेश करता है, वो भी जलेगा, और कोई अज्ञानता में अग्नि में प्रवेश करेगा, वो भी जलेगा। ओके, उदाहरण ठीक है? ठीक है। कोई आलू सदोष है, दोषयुक्त है, जानकर आलू का सेवन करेगा, रात्रि में सूर्यास्त के बाद जल की एक बूंद भी पानी पीना खून पीने बराबर है। रात्रो अपर युधिष्ठिर, कहा का सूत्र बोला मैंने, ये गीता का छंद बोला मैंने। क्या? नोदकमपि पातव्यम। हे युधिष्ठिर, नोदकमपि पातव्यम, रात्रो अपर युधिष्ठिर, रात्रि में पानी पीना खून पीने बराबर है। कृष्ण बोल रहे युधिष्ठिर को, हे युधिष्ठिर, रात्रि में पानी पीना खून पीने बराबर है, तुम भोजन की कहा बात करने लग गए। मैं इतना सारा उदाहरण क्यों दे रहा हूं? ज्ञात भाव अज्ञात भाव, नया प्रकरण चालू हुआ है। कोई प्रवचन सुन सुन के रात्रि के बाद, मैं भोजन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी पानी की बात कर रहा हूं। न जाने हम लोगों में कैसी विकृति घुस गई है, हम लोग ये मानने लग गए हैं हमारा आहार का त्याग है, आहार का त्याग है। पानी तो हम लेते, पानी तो लेते हैं, कौन सा ग्रंथ में लिखा पानी चलेगा? 8 मूल गुण नहीं होते जैनी के, और ये तो जैनेतरों के ग्रंथ का मैंने आधार देकर बोल दिया पर, ठीक है। और बहुत बोल सकता हूं, मेरा समय उसमें खिंच जाएगा पूरा, ठीक है। अरे आपको लिखा था मैंने, पूरा याद है वो अन्नम मांस, ये भोजन करना मांस सेवन करने बराबर, ये मार्कंडे पुराण का ग्रंथ है, ये उस ग्रंथ का है ये सूत्र पूरा, ठीक। यस, मैं तो अभी कहां से बोल रहा हूं? मैं तो ये कह रहा हूं, कोई जानकर रात्रि में पानी पी रहा है, रोजाना सुन के जाता है, रात्रि में पानी पीता है, और कोई किसी को पता ही नहीं है वो पानी पीता है। अपेक्षा पहली चल रही है, दोनों में से किसको आश्रय होगा ज्यादा? अपेक्षा पहली चल रही है, दोनों को बराबर आश्रय होगा।
पाप तो वही हो रहा है ना, जान के करो नहीं जान के करो, अपेक्षा पहली चल रही है। ठीक है, पाप तो पाप है, किसी को बख्शता नहीं, आग किसी को नहीं बख्शेगी। समझ में आता है? एडिसन ने भी ये बिजली का शोध कराया होगा, एडिसन यदि गलती से भी वहां पर हाथ लगाएगा ना, जहां पर वो गरीब भी लगाएगा, एडिसन की भी वही हालत होगी, वही गति होगी जो गरीब की होगी। एडिसन ये नहीं बोल सकता मैंने तुमको बनाया, आई हैव इन्वेंटेड यू, ऐसा भी मैंने किया, कुछ नहीं। प्रकृति किसी को नहीं बख्शती, यह हमारे हित के पक्ष में है। प्रकृति कभी नहीं बदलती, यह हमारे हित के पक्ष में है। यदि प्रकृति बदलती जाती तो हमारे हित के पक्ष में कदापि नहीं होता। ठीक है, कैसे कैसे नहीं होता, कैसे नहीं होता हमारे हित के पक्ष में? प्रकृति यदि सदाकाल बदलती तो हमारे हित के पक्ष में क्यों नहीं रहता? हम सुख के दावेदार कैसे होते फिर? सब कुछ करके, मेहनत करके अतीन्द्रिय सुख के भोगने का काल, और एकदम परिणमन होकर तुमको दुखी बना देते। अगेन संसार बर्दाश्त करोगे? अरे एक बार हमने झाड़ू लगा दी और कोई उल्टे पैर चल के आए, इतना भी बर्दाश्त नहीं होता हमको। हमें झाड़ू लगा रहे ना, और फिर मोक्ष से फिर संसार, ये कौन बर्दाश्त करेगा? प्रकृति अटल है, हमारे हित के पक्ष में। कहां तक आया? पहली अपेक्षा दूसरी, इसने जान कर किया है, इसको तो पता ही नहीं था बेचारे को। आलू सदोष है, रात्रि में पानी पीना दोष है, इसको तो पता ही नहीं था बेचारे को। इनको तो पता है, ये तो पंडित जी बने हैं, दुनिया को समझाते हैं। ऑब्वियसली हम क्या एक्सपेक्ट करते, बोलो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जिसको जानता नहीं है बेचारा, उसको आश्रय क्या होगा? जान के तुमने क्या, तुमको ज्यादा आश्रय। देखो, दो आदमी घर पर है, एक जन रोज स्वाध्याय करता है और एक जन कभी स्वाध्याय नहीं करता। दोनों की लड़ाई हुई, रास्ते पर आए लड़ाई, लोग किसको समझाएंगे? अरे उसको क्या, तू तो समझदार है ना, तू भी ऐसा करता है, बेवकूफ कहेगा। और सबसे बड़ा अपराध उसका माना जाएगा, क्यों? इसने जानकर किया है। ज्ञात अज्ञात भाव से आश्रय की विशेषता होती है, जो जानकर करता है उसको विशेष आश्रय होता है, जो बिना जाने करेगा। इसलिए हम स्वाध्यायियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज जितना मित्र पक्ष ने हमको टारगेट बनाया है, ये ऊंची ऊंची बातें करते हैं और करना कुछ नहीं है इनको, ये हमारे हित के पक्ष में है। आप समझ रहे हैं? ये हमारे शुभेच्छुक है, ये हमारे हित के चिंतक है, इनको हमारा बैरी शत्रु नहीं समझना चाहिए। हमको तो सुधरना है, जो हमको सुधरे वही हमारा गुरु है। बोलो भैया, गुरु की क्या परिभाषा है? मुक्ति छंद बोलोगी गुरु की? गुरु कुम्हार शिष्य, बोलो। गुरु कुलाल शिशु कुंभ है, बोलो। घट घट काढ़त खोट, बाहर अंतर हाथ पसार के बाहर मारत चोट। बोलो क्या बोला छंद? मैं तो वैसे जोड़ के बोला, बोलो तुम। याद नहीं, तुम बोलना चाहिए। क्या बोल रहा था मैं अभी? मैं तो जोड़ जोड़ के बोला, बोलो तुम लोग। गुरु कुलाल शिशु कुंभ है, घट घट काढ़त चोट, अंतर हाथ पसार के बाहर मारत चोट। इतना परफेक्ट नॉलेज है उसको, तुम थोड़ी भी चोट लगा के देखो, बर्दाश्त नहीं करेगा वो घड़ा उसी की मार बर्दाश्त करता है। किसकी? राइट जहां पर ठोकना है, राइट वहां पर नीचे पॉइंट रहता है उसका, और हमारा तो पॉइंट ही नहीं बन सकता। 100% डिफॉर्मेशन होगा उसका, टूटेगा ही वो। मैंने क्यों बताया इतना? जो हमारे दोष का निवारण करे वो गुरु, यही तो परिभाषा बना रहे हैं। तो दोष का निवारण जो करे सो गुरु, तो छोटा बच्चा करे तो गुरु नहीं हो सकता क्या? जो दोष का निवारण करे सो गुरु। मैं तो क्यों कह रहा हूं, मित्र पक्ष आज जो कहते, ये कहते सब है, करना कुछ नहीं है इनको। या हमारे हित के पक्ष में है, हमें उनकी शिक्षा लेना चाहिए, सुधार हमारे जीवन में होना चाहिए। मेरी दूसरी विवक्षा चल रही है, ज्यादा आश्रय किनको होगा आज? वे लोग भी रात्रि भोजन करें, कदाचित हम भी वो काम करें। ज्यादा आश्रय किसको होगा? हमको होगा, क्योंकि रात दिन हम पढ़ते हैं, वे तो नहीं पढ़ते, उनको तो मिला ही नहीं ना। अरे तुमको तो मिला था ना,
तत्वज्ञान छाती ठोकने के लिए नहीं मिला है, आंदोलन करने के लिए, झंडा ऊंचा करके जुलूस निकालने के लिए नहीं मिला है। बोलो, तत्वज्ञान समझने के लिए मिला है, आनंदी रहने के लिए मिला है। छाती ठोक ठोक कर किसको क्या दिखाना चाहते हो तुम? हमको मिला, हमको मिला तो दिखना चाहिए तुम्हारे जीवन में। कह कहकर काम नहीं चलेगा, तुम्हारा जीवन बोलना चाहिए। कहां तक आए? कहां तक आए? दूसरी अपेक्षा, जानकर तुमने काम किया है ज्यादा आश्रय होगा, पुण्य में ले लो। वैसे किसी ने कहा भैया दान दे दो, यहां पर दे दिया दान, और किसी ने जानकर दान दिया, यहां पर बहुत अच्छी गतिविधियां चलती है। तुम्हारे सगे बच्चे भी इतना कभी धर्म करते हैं क्या? ये बच्चे देखो 4-4, 5-5 घंटे धर्म कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, दुनिया का कोई बच्चा, हमारा बच्चा तो छोड़ ही दो, जिनके ऊपर पूरी प्रॉपर्टी बहाल करके जानी है, अरे ये है ना बच्चे 4-4, 5-5 घंटे धर्म कर रहे इस उम्र में, कितनी बड़ी बात है। अब वो पहले भी पैसा दे रहा था, आज भी पैसा दे रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा? 100% फर्क पड़ेगा। जान कर दिया, विशेष आश्रय होगा पुण्य का। आप समझ रहे मेरी बात को? अपेक्षा दूसरी चल रही ना, जानने वाले को विशेष आश्रय होगा। जानकर पाप करे तो विशेष पाप आश्रय, जानकर पुण्य करे तो विशेष पुण्य आश्रय, दोनों में लगा लेना। अब यहां पर सभी स्वाध्याय कर रहे हैं, जो जानकर कर रहे हैं उनको विशेष पुण्याश्रय हो रहा है, जो बिना जाने इतना ही सोचकर कर रहे हैं कुछ अपने कल्याण की बात होगी। बाहर दंड फंद में कहा सुख है, बीवी बच्चे सबको टटोल लिया, कहीं सुख नहीं, कहीं सुख नहीं। इतने ही भाव से करोगे और यहां से जानोगे नहीं जो मैं कह रहा हूं, तो कम मद्दाश्रय होगा। दूसरी अपेक्षा चल रही कौन सी? जानने वाले को ज्यादा आश्रय होता है। ठीक है, आग जलाती है जानकर जो उसमें छलांग लगाता है, कूदता है, वो ज्यादा जलता है, नियम है। हाउ इज इट सो? वो ऐसा है, अज्ञानी तो गलती से आ गया था आग में, अरे ये क्या है, हटो हटो, हटने का निरंतर उद्यम करता है। लेकिन तूने जानकर, आत्महत्या के इरादे से तुमने जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डाली है, तभी तो तू कूदा है, तो तू काय के लिए बाहर निकलेगा जल्दी? आप समझ रहे हैं? कितने जन पकड़ रहे? मंगलार्थी पकड़ रहे आप सब मेरी बात को? दूसरी अपेक्षा क्या चल रही है? जानता हुआ करता है तो विशेष फल देगा वो। अग्नि जलाती है जानकर करे, जानकर प्रवृत्ति कर रहा है ना, खतरा तो खतरा मोल रहा है वो, इसके ऊपर खतरा आ पड़ा है, ये मोल रहा है। आ भाई मेरे मुझे मार की सुक्ति चरितार्थ कर रहा है। अपेक्षा तीसरी, समय सार को लूंगा मैं अभी तीसरी अपेक्षा आपके गले उतारना, ये समय सार को उतारना है, ये इसमें कौशल लगेगी। समय हो गया है अपना, कल चर्चा करेंगे। तुम लोग टाइम पर क्यों नहीं आते? आज मैं 6 मिनट लेट चालू हुआ आज, और आप आए बिना कर्टन्स ऑफ नहीं हो सकते, जिनवानी विराजमान नहीं हो सकती, चालू ही नहीं हो सकता कुछ। और जब तक ये है वैसे ही आप, मैं जानता हूँ आप बहुत थकते होंगे काम से मतलब 10-10 घंटे आपकी और कोई नहीं दे सकता, मैं समझता हूँ सब बातें। लेकिन आप देखो इसमें भी आप मुफ्त का पुण्य कैसे कमा सकते हो। मैं इसलिए कहता हूँ ना, गणधर तुल्य पुण्य यहाँ का लाइब्रेरियन भी कमा सकता है। कैसे? कोई आया, साहब हमको ग्रंथ लेना है, अरे आप बंद हो गए टाइम, कल आना, चला गया उसका अवसर। क्यों? उसको इतना अहोभाव आए उसको कि हाँ इससे उसका जीवन निहाल हो सकता है। ऐसा ही ग्रंथ किसी के हाथ में लगा था एक बार। किसके हाथ में? ग्वाले को लगा था, गुरुदेव को लगा था, श्रीमत को लगा था। श्रीमत जी के हाथ में पहली बार समय सारा आया था, बर के रत्न बांटे थे। समझ में आया? होने दो ना निहाल, तुम थोड़ा भी कहोगे कल देखेंगे, उसके बीच में यदि वो मर गए तो सब पाप तुम ढोना जीवन भर, और तुम मर गए तो सुनो, और दोनों जिंदा रहकर इच्छाओं का तो ठिकाना नहीं है ना। मिनट की बात है, वो राइट टाइम मिला तो भाव बना रहता है, राइट टाइम नहीं मिला ग्रंथ, भाव बदल गया, फिर कितना भी पीछे लगोगे काम नहीं होगा। राइट मोमेंट पर अटैक करना चाहिए। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। फिर लोहा ठंडा होने के बाद 50 पटक देना, कुछ नहीं होगा। अभी पटकने तो मैं तो तुम लोगों को ये कह रहा हूं, आश्रय का ही प्रकरण है, आप लोगों के निमित्त से बहुत जनों की प्रभावना होगी। आप 1 मिनट भी वेस्ट करेंगे तो इतने जनों का टाइम जाएगा।
अब मेरे बराबरी से नहीं, मेरे से ज्यादा पुण्य आप कमा सकते हैं। बराबरी से तो कमाएंगे ही आप। उज्जवल भावना रख कर आओ कि कितने जीव इसमें जुड़ रहे हैं, कितने जीवों का कल्याण होगा, कितने जन इस मार्ग में आएंगे। समझ रहे? विश्व शांति का उपाय, हर एक जन सबसे पहले अपना अपनी शांति संभाले। ये विश्वव्यापी जब सोच बनेगी तब एक एक जन शांत होगा। आप समझ रहे? कोई विश्व को हमको एड्रेस नहीं करना है मीटिंग में, ये तुम शांति रखो शांति रखो, हम करो, सब में उतर आएगा ये। आप पकड़ रहे? देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, लास्ट मैं कहता हूं, पूर्ण भारत ईमानदार कैसे हो सकता है? रोड पर पड़ा है कोई कीमती सामान, अंगूठी पड़ी मान के चलो, चलते चलते बच्चा झुकने को हुआ, माँ ने कहा बेटा किसी की पड़ी हुई, गिरी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को लेना, लेने का भाव करना, देना, लेकर देना, देने का भाव करना, ये चोरी है। बच्चा ये कहता है माँ अपन नहीं उठाएंगे तो कोई और उठाएगा, दुर्जन। नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दूसरा जो आएगा वो उठाने को होगा, उसको उसकी मां समझाएगी ना। और जब विश्वव्यापी ऐसी सोच होगी तो वस्तु वही पड़ी रहेगी सालों तक जहां पर वो आज पड़ी है। ऐसी हर एक माताएं बने ना, समझ में आता है? सम्राट चंद्रगुप्त के काल का जो इतिहास लिखा गया उसमें लिखा है ऐसा, रत्न माणिक ऐसे पड़े रहते थे रास्ते पर, लेकिन पर द्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरों का द्रव्य ये कीचड़ समान माना जाता था। आज जमाना बदल गया है, बोलो, पत्थरों की भी कीमत होने लग गई है। तब तो उनको भी पत्थर समान देखा जाता था, सोने। जब पर द्रव्य की जितनी सामग्री है वह हमारे लिए कीचड़वत है, पर स्त्री है, पर पुरुष है, बोलो, हमारे लिए नपुंसकवत है, हमारे लिए अकार्यकारी है। दूसरों की सामग्री हमारे लिए क्या काम की? तो आपके लिए बता दिया। आप थोड़ा टाइम पर आएंगे, 3 दिन की बात है, वैसे ही साल भर तो आते ही हो आप। तो अब बहुत पुण्यार्जन और अच्छा भाव रख कर आओ आप। हमारे निमित्त से कितने जन जुड़ रहे हैं, कर्मों का अभाव होगा, ये सिद्धशिला में कभी विराजमान होंगे। उज्जवल भावना रखो, भावे का दरिद्रता। ओम नमः।